नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता। आप देख रहे हैं लोक समाचार 24/7, प्रतिदिन एक जज्बा। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर तालिबान में तब्दील हो चुके गांव की खबर निकली झूठी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इन दिनों कुछ न्यूज़ चैनल व सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें यूपी लखनऊ के विकासखंड मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाले गांव डांडा सिकंदरपुर को तालिबान में तब्दील बताया जा रहा है। उसी मामले को संज्ञान में लेकर हमारी टीम ने डांडा सिकंदरपुर गाँव जाकर मामले की हकीकत जानी, तो वहाँ के ग्रामीणों के बयान के अनुसार मामला कुछ और ही निकला। जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोया और बताया कि पूर्व में प्रधान रह चुके चक्रवीर सिंह उर्फ बेटू लगातार 4 बार प्रधान रह चुके हैं और उनके 4 साल के कार्यकाल में कोई भी किसी प्रकार की लड़ाई व झगड़ा नहीं हुआ है। ना ही उन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, ना ही वो किसी प्रकार की गुंडई करते हैं। ग्रामीणों गांव के वर्तमान प्रधान पर रूप रानी पत्नी राम कुमार के ऊपर आरोप लगाया है कि जब से वो प्रधान बने हैं लगातार गांव में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, साथ ही गांवों के लोगों को विवाद के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने पूनम सिंह शालिनी सिंह के ऊपर झूठा बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शालिनी सिंह समूह से भी जुड़ी है, समूह चलाती हैं और समूह की महिलाओं को पूर्व प्रधान के ऊपर झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव बनाती हैं। समूह की महिला द्वारा झूठा बयान न देने पर उसे समूह से निकाल दिया जाता है। पूनम सिंह उसी गाँव में विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं और विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में राजनीति भी करती हैं। साथ ही ग्रामीणों ने सुरेश यादव व वर्तमान प्रधान के गुर्गों ने ग्राम पंचायत की जमीन व खेलकूद की जमीन के भी अवैध कब्जा कर रखा है। साथ ही ग्रामीणों ने मोहनलालगंज कोतवाल दीनानाथ मिश्रा के ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते कहा, अगर ग्रामीण गांव में हुई किसी घटना की लिखित शिकायत कोतवाल को देते हैं तो उस मामले को संज्ञान में लेकर उस पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। साथ ही ग्रामीणों ने मोहनलालगंज कोतवाल को न्यायप्रिय कोतवाल बताया। ग्रामीणों के बयान से एक अहम बात पता चली कि गाँव ना तो कट्टे चले हैं, गांव में ना तो गोली चली है और ना ही बमबारी हुई है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर ऐसी कोई भी घटना इस गांव में नहीं हुई तो गांव को तालिबान में तब्दील होने की खबर कुछ जिम्मेदार चैनलों से कैसे बना दिया ग्रामीणों ने, और क्या कहा आप खुद उनके बयान में सुनिए। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के गांव में, विकासखंड मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाला गांव डांडा सिकंदरपुर। इन दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तमाम न्यूज़ चैनलों पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि डांडा सिकंदरपुर जो यूपी का गांव है ये तालिबान में तब्दील हो चुका है। तो हम पहुंचे हैं यहाँ पर इस गांव में हकीकत जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर कितनी लाशें अभी तक उठी हैं, कितनी बमबारी हुई है, कितने कट्टे चले हैं। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण उपस्थित हैं, हम उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में। तो चलिए हम सीधे चलते हैं ग्रामीणों के पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है आदित्य कुमार सिंह उर्फ गुड्डू। कहाँ के निवासी हैं? मैं डांडा सिकंदरपुर में मेरा जन्म हुआ है। जी, ये बताइए, पूर्व प्रधान के ऊपर कुछ लोगों द्वारा गांव के ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक प्रकार से गुंडे हैं, भूमाफिया हैं, उन्होंने गांव की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, पूरी सच्चाई इस मामले की बताइए जरा। जो ये शालिनी सिंह और पूनम सिंह ने आरोप लगाया है, ये आरोप बिल्कुल गलत है, निराधार है जी। और जो ये तालिबान का शब्द उठाया है, शोषण का शब्द उठाया है, ये इनको यही नहीं पता है। बोलने से पहले ये पढ़ी लिखी महिला है, इनको ये बोलना चाहिए शोषण होता क्या है, तालिबान होता क्या है। इनको ये सोचना है तालिबान होने का मतलब ये डांडा सिकंदरपुर में ना कोई बमबारी हुई है, ना कोई गोलीबारी हुई है। जैसा कि ये शिवानी, ये इनको क्या कहते हैं, पूनम सिंह ने कहा है, इस शब्द को उठाया, आरोप लगाया है। हमारे बड़े भाई हैं चक्रवीर बेटू सिंह, 20 साल इस गांव में जनता की सेवा की और इस बार उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़े ही नहीं, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। क्षेत्र पंचायत चुनाव, बीडीसी का चुनाव लड़े और जनता का प्यार मिला और उन्होंने जिताया और आज वो सेवा कर रहे हैं जनता का। बच्चा अगर कोई एक बार फ़ोन कर देता तो उस समय पर तत्काल लड़ते हैं। हमारे गांव के अंदर जब सपा सरकार थी, आज ये लोग दीनानाथ मिश्रा इंस्पेक्टर प्रभारी मोहनलालगंज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये इससे पहले वो थे जीडी शुक्ला थे, उसके पहले सपा सरकार में कुशवाहा साहब थे। एक एप्लीकेशन हमारे लोगों के खिलाफ नहीं है। ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। कहने से पहले शब्द को सोच लेना चाहिए और कहना क्या चाहिए।
ठीक है, कि इनको तालिबान और शोषण क्या चीज़ है और तालिबान क्या चीज़ है। तालिबान में तब्दील होना यह बहुत बड़ी बात है। अगर ये तालिबान नहीं है, इस गांव में किसी को बमबारी नहीं हुई है, गोलीबाजी नहीं हुई, तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए शालिनी और पूनम सिंह के ऊपर और मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए। बिल्कुल। ये भूमाफिया का जो आरोप लगाया गया है, इस मामले में क्या सच्चाई है? भूमाफिया जो हमारे बड़े भाई बेटू सिंह के ऊपर लगाया गया है, ये पुष्कर विधायक की सपा के नेता हैं। ये सोच रहे हैं कि अब आने वाला चुनाव है, इनको इस गांव में लड़ाते रहेंगे तो उसका 22 में हमको इसका लाभ मिल जाएगा। ये सपा के लोग हैं और इन्हीं के आदमी सुरेश यादव ग्राम सभा जमीन पे 10 बिस्वा कब्जा कर रखे, बाउंड्री वाल जमीन इन्हीं के आदमी। किसके आदमी? इन्हीं के पूनम सिंह के, शालिनी सिंह के, जो इन्हीं के करीबी, जो इसको गुर्गे बताते हैं, इनके खुद गुर्गे हैं, इनके खुद के गुंडे हैं, जो कि हमारे प्राथमिक विद्यालय की जमीन, खेल और कूद मैदान की जमीन जो है पड़ी हुई, उसको भी इन्होंने कब्जा करवा दिया। उसके बाद उसी इन्हीं के गुर्गे और गुंडे लोग पालेसर और चक्की लगी हुई है, वो तत्काल जांच की जाए। माननीय एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, रेखपाल से, उच्च अधिकारी डीएम साहब से मेरा अनुरोध रहेगा कि तत्काल आकर के हमारे गांव में जांच करें कि तालिबान क्या है, शोषण क्या है और भूमाफिया क्या है, और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और कार्रवाई की जाए। अगर मैं करता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, मैं तैयार हूँ। आप लोगों का क्या कहना है इस विषय में कि पूर्व प्रधान ने क्या ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है? वर्तमान प्रधान ने या उनके आदमियों ने, होते हैं वोट बैंक के जो आदमी होते हैं, क्या उन्होंने कोई कब्जा किया है ग्राम सभा के? क्या नाम है आपका? सुषमा। कहाँ रहती हैं? डाड़ा सिकंदरपुर। क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं, हमें विक्रम ने गाली दिया और हमको कहें कि वो मोहनलालगंज रिपोर्ट लिखाने गई, बेटू सिंह लेकर गया, वहाँ लिखी नहीं गई, इंस्पेक्टर ने भगा दिया, इंस्पेक्टर की फट गई है, किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। किसने कहा ये? विक्रम के पापा ने। विक्रम कौन है? विक्रम प्रकाश इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, इसी गांव के निवासी हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब यहाँ के प्रधान सब करवा रहे हैं, जो आज जीते हैं, अपने आदमी को बढ़ावा दे हैं, रोक नहीं रहे हैं अपनी जनता को। वर्तमान प्रधान जो जीते हैं वो करवा रहे हैं। कह रहे हैं बेटू सिंह लेकर गए, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, इनको भगा दिया इंस्पेक्टर ने, इंस्पेक्टर की फट गई है इस समय। यानी कि आपका आरोप ये है कि आप ना तो कोतवाली गई हैं, कहीं नहीं गए, जितना भी घटनाक्रम रहा है पूरी तरीके से झूठा है। कहीं नहीं गए हम। नाम है आपका? संगीता। कहाँ रहती हैं? गदियानी। क्या समस्या है आपको? हम वोट नहीं दी है राम कुमार का, हम खिलाफ पार्टी में हैं, तो हमारा घर मकान बना है, वही का गिरवावा चाहती हैं कोटेदार राम कुमार की, तुम्हारा घर गिरवा दे। अब अगल बगल में 2-3 घर बने हैं, उनके हाथ न गिरवे, हमारे कब्लिकेशन लगाए, घर पर आरोप लगावती। क्या और भी लोगों ने यहाँ ग्राम समाज की जमीन पे या सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? सबको करे साहब, सब हम कही सबको करे, सबका गिरे, नहीं कहा हम ही आरोप हमरे ऊपर लाग। अच्छा, एक चीज बताइए, जो पूर्व प्रधान है क्या वो भी यही सब काम करते थे? नहीं, ये काम नहीं करते कि उनकी प्रधानी में 2-3 मकान बने हैं, वे नहीं गिर रहे हैं, खाली हमारा गिरवावा चाहते। ये बताइए, उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो गांव में लड़ाई दंगा करवाते हैं, गुंडे हैं, ये सब गलत है, ये खाली खिलाफ पार्टी की वजह से सब कही रहे हैं। इनकी कैसी छवि है जो वर्तमान प्रधान है? अरे ये तो घर मकान गिरवाए दे रहे हैं, हम आदमी को मरवाए दे रहे हैं, का मरवा दे, अब तुम का गोली तो नहीं मारत, नहीं तो का नौत भी राहत मरवा रहे हैं। धमकी उनकी दी है क्या? धमकी दिया हाँ, कि ऐसे गोली तो मारब तो जेल फांसी हुई, और नौत भी रहा करवा रहे हैं, हमारा घर गिरवा रहे हैं, तो हम का करी? हम कार्रवाई नहीं करें, कौन सुनवाई हुआ नहीं, गिरे तो सबके गिरे जगते हैं, और विनो कब्जा करे, विनो छाड़े, हम छाड़े दिया। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? श्रीपाल। कहाँ रहते हो? डाड़ा से। यहाँ पे कोई मारपीट हुई है क्या? नहीं तो सर, मारपीट नहीं। अच्छा, पूर्व के जो प्रधान रहे हैं, कैसी छवि है उनकी? बढ़िया है। लड़ाई झगड़ा करवाते हैं क्या? लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते। अभी वर्तमान में प्रधान के क्या हालचाल, उनकी कैसी छवि है? वो भी ठीक है, लेकिन साथ के आदमी अपनी अपनी भड़ासे सब निकाल रहे हैं, इसलिए लड़ाई खाई होती है। क्या कहना चाहते हैं, राजनीति चल रही इस गांव में? राजनीति चल रही, 2 पार्टी गांव है, इसलिए राजनीति चल रही। दंगा उंगा हुआ है क्या यहाँ पे? दंगा उंगा इसी राजनीति से होता है।
राजकुमारी कहाँ रहती हैं? दाड़ा सिकंदर। क्या समस्या है आपको? पानी वानी तो नहीं मिला था, पानी के बिना दुखी हम कहते हैं कि हमका वोट नहीं दी हो है तो बम्बा हम नहीं बनवाते। आपके दरवाजे बम्बा है सरकारी? हाँ है। तो क्या है, बिगड़ा हुआ है? हाँ बिगड़ा। प्रधान से शिकायत करी जो वर्तमान में? हाँ हम कहे ना कि मिले प्रधान कहीं ना बन जाई लेकिन नहीं है भाई, बनवा नहीं रहे हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, वोट नहीं दिया? मर जा दियो सबको पिया, सबके यहाँ सब सेविल है सबके, तो वो पानी नहीं देता है। ठीक है। वो दबाव डाल रहे हैं कि प्रधान को बदनाम करो, नहीं तुम पैसा तुम्हारा दबाव डाल रहे हैं कि पैसा दियो नहीं तो तुमको हम निकाल देंगे समोसे। पूर्व प्रधान को बदनाम करने के लिए भी दबाव बनाया गया? हाँ जी, पूनम सिंह के द्वारा? जी, शालिनी सिंह, दोनों लोग। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तमाम तरीके की, तो क्या सच्चाई है उन आरोपों में? सच्चाई हमने ये कहते हम तो राशन बांट रहे हैं सन कोटेदार हैं आप? हम कोटेदार हैं, डाड़ा सिकंदरपुर मान लो कोटेदार हैं, और सन 2018 से राशन बांट रहा हूँ। तब ते आरोप नहीं लगा हुआ हमारे ऊपर। हमको धमकी दिया गई कि अपन कोटा छोड़ दो, नहीं हम तुमको ऐसे वैसे फंसा के हम तुमको जहल करा देंगे। किसने धमकी दी? उनकी राम रतन की दुल्हन। ये कौन है? ये है कोई नहीं, गांव के हैं, मतलब ना इनके कार्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं कोटा छोड़ दियो तुम, नहीं तुमको हम गलत जगह फंसा के नहीं तुमको हम जहल करा देंगे। तो इनकी धमकी में हमने सुना नहीं, हम कहें हम कोटा किस लिए छोड़ दी भाई, तुमको क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पूरा गदियाना डाड़ा सिकंदर बांट रहना है, इतना जनता है, सब कहीं सबसे जानकारी कर लिया जाए। क्या नाम है आपका? सहदेव। कहाँ रहते हैं? डाड़ा सिकंदरपुर। ये बताइए, यहाँ पे जो कोटेदार हैं राशन वासन समय से मिलता है आपको? टाइम से देते हैं, आज भी बांटते हैं। अच्छा, पूर्व प्रधान कौन था यहाँ का? बेटू सिंह। कैसी छवि रही उनकी? बहुत बढ़िया, उनके 10-20 हजार रुपये खुद ही लिए। लगातार कितनी बार प्रधान रहे हैं? कॉलोनी लिए हैं और शौचालय लिए हैं। हाँ, लगातार चलती है सब कुछ। और इतने बहुत बढ़िया आदमी है, यहाँ का जवान पूछ ली जाए। क्या उनके कार्यकाल में कभी यहाँ पे आपके गांव में मजरों में मारपीट वगैरह हुआ है? कोई घटना नहीं हुई है। के ऊपर आज तक पुलिस नहीं आती थी। और जो कहते थे इनका दीनानाथ मिश्रा का यहाँ मोहनलालगंज कोतवाल साहब को यहाँ, ये सब गलत है। वो किसी की सिफारिश नहीं मांगते हैं। हम चौकीदार भी हैं वहाँ। अच्छा, डाड़ा सिकंदरपुर के, यानी कार्यवाही करते हैं वो, आपका कहने का मतलब ये करते, किसी की सिफारिश नहीं मांगते। ठीक है। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए, पूर्व में जो प्रधान रहे हैं क्या नाम है उनका? उनकी छवि कैसी रही है? अच्छा, ये बताइए, इन दिनों सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें कहा गया है कि ये गांव तालिबान बन चुका है, यहाँ पे बमबारी हुई है, गोलाबारी चली है। तो क्या कोई दंगा फसाद इन दिनों यहाँ पे हुआ है? वर्तमान प्रधान कौन है यहाँ का? कैसा कार्य है उनका? लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। लड़ाई झगड़ा करवाते हैं? किससे लड़ाई झगड़ा करवाते हैं? ठीक है, ठीक है, काट के ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? हंसराज। कहाँ रहते हो? डाड़ा सिकंदर। ये बताइए, पूर्व प्रधान की कैसी छवि है? बढ़िया है। लड़ाई झगड़ा कराते हैं क्या? नहीं। आपके गांव के तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो लड़ाई झगड़ा कराते हैं। हाँ, तो जो लोग कह रहे हैं वही कराते हैं। अच्छा, तो वो लोग, उन लोगों की छवि कैसी है जो लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधान झगड़ा कराते हैं, उनकी छवि कैसी? हाँ, उनकी छवि खराब है। यहाँ पे कुछ सरकारी जमीनों पे कब्जा है, कौन कौन किया है? पूरा गांव है, थोड़ा निकल। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कहाँ रहते हैं? डाड़ा सिकंदरपुर में। ये बताइए, इन दिनों सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दाड़ा सिकंदरपुर को तालिबान बताया जा रहा है। क्या है मामले में सच्चाई पूरी? मामला यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है, वो कोई पटाखा वटाखा नहीं दिख रहा है, खाली ऐसे जो बने नए प्रधान। पूर्व प्रधान कौन है यहाँ के? बेटू सिंह। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने यहाँ पे लड़ाई कराया है, दंगा कराया है।
वो सब गलत है। गलत है। और ये जो वर्तमान प्रधान है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सब दंगा करा रहे हैं, अपने आदमी से झगड़ा करवा रहे हैं। क्या नाम है? गायत्री हमारा नाम है गायत्री, रहती हूँ डाड़ा सिकंदरपुर। ये बताइए, पूर्व प्रधान हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे हैं कि वो यहाँ पे लड़ाई दंगे करवाते हैं, गुंडे हैं, तो क्या सच्चाई है? नहीं, गलत है, गलत आरोप है। बहुत गलत है। 20 साल प्रधानी किया प्रधान ने, और कोई किसी को गलत कभी कहा नहीं। यहाँ पे पूनम सिंह नाम की जो महिला है उन्होंने आरोप लगाया था, तो पूनम सिंह की छवि कैसी है? बहुत गलत है। हम समूह में थे, यहीं पे मीटिंग रही और हमका बुलाइन, सब लोग मिलके हमको निकाल दिया, कहा कि अगर हमारी तरफ अगर वोट नहीं दोगी तो हम तुमको समूह से निकाल देंगे। हमको निकाल दिया। हमारे घर पे हमको प्रधान जी कॉलोनी दिए थे, हम बनवा रहे थे, और पूनम सिंह और क्या कहते उनको शालिनी सिंह, दोनों लोग गए, कहीं पैसा जमा करो, हम कहना अभी नहीं जमा करेंगे। कहीं क्यों नहीं जमा करोगे? हम कहना नहीं जमा करेंगे, अभी हम घर बनवा रहे हैं। बताएं कि झापड़ मारेंगे, हम कहना आके मारो आ झापड़ वापड़। हम ऐसे गाली हमू दिया, वो भी गाली दिया, कहे नहीं तुमको समूह से निकाल रहे हैं। हम कहे निकाल दो। 1 साल हो गए हमसे बता रही पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, नोटिस भेज रहे हैं डाक खाने से। किस चीज का पैसा? समूह में हम रहे, और खीरी लखीमपुर वाली समूह हमारा बना गई थी। आवास आपको किस प्रधान ने दिया था? बेटू चक्रवीर से। पूर्व प्रधान ने। हाँ। क्या नाम है आपका? राम सिमरन, रहते कहाँ हैं? डाड़ा सिकंदरपुर। ये बताइए, पूर्व प्रधान कैसे हैं? पूर्व प्रधान ने 20 साल से प्रधानी चलाते हैं। नहीं, गुंडे उंडे हैं क्या? नहीं, गुंडे उंडे नहीं हैं। वो 20 साल से चलते हैं, तब ये लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये प्रधानी बदली है, ये प्रधानी बदलने के बाद तीन दिन बाद ही लड़ाई दंगा मार पीट, जैसे देखो कहाँ डाड़ा सिकंदरपुर कहूँ गदियाने में कहीं कहाँ सब चालू है। कौन प्रधान है यहाँ का? यहाँ तो वो राम कुमार गदियाना। कुछ लोगों ने यहाँ पे आरोप लगाया है कि यहाँ लड़ाई झगड़े तमाम चीजें हुई हैं, तो क्या सच्चाई है? क्या गोली वोली चली है? नहीं, गोली नहीं चली है, मगर वो लोग तो मतलब जैसे देखो वैसे, जो कहीं कोई जा रहा कहीं बोलियाते हैं, कहीं कोई मारे दौड़ लेते हैं। इलेक्शन हुआ 3 दिन पहले, इतना मारपीट हुआ है कि बहुत हद से ज़्यादा। वो हंसाज के किमाड़ा वमाड़ा सब चीज डालेगी, भीतर न घुस जाती तो कहो मार डरती। एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं कहीं? हाँ, एप्लीकेशन दिए हैं, कार्रवाई नहीं हुई अभी? नहीं, वो चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीला है। कहाँ रहती है? ये डाड़ा सिकंदरपुर। पूर्व प्रधान जो रहे हैं, हाँ। किस किस्म के आदमी रहे? वो तो बढ़िया रहे सर। 20 साल। अच्छा, शालिनी सिंह है आपके गांव में, 1-2 महिलाएं हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि वो तो गुंडे हैं, उनके गुर्गे यहाँ आते हैं, मारपीट करवाते कुछ नहीं रहे साहब। 20 साल प्रधानी बहुत बढ़िया चला, कभी मार झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई दंगा नहीं हुआ। वर्तमान में अभी राम कुमार प्रधान बेनी भी सबके लड़ाई करवा रहे हैं, सबका मरवा रहे हैं, सबका पिटवा रहे हैं, सबका झगड़ा करवा रहे हैं। गली लाठी जैसी जा रही। वो लोग तो बता रहे हैं कि गांव तालिबान में तब्दील हो चुका है। ये बताइए, यहाँ पे क्या बमबारी हुई है? बम दगे हैं क्या यहाँ पे? बम सफाई दबकत रहा, गोली नार सफाई दबकत रहा। साहब कौन दगवा रहा था? अब उन्हें साहब दबावत रहा, राम कुमार राव को दबाई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी देवी। कहाँ रहती हो? गदियान। क्या समस्या है तुमको? हमको समस्या यही है सर, वहाँ से नहीं प्रधान लोग मरवा रहे हैं। कौन प्रधान है? राम कुमार। कह रहे हैं कि इनको मारो, घर से निकालो। हम बेही वाले के हैं और वो उधरी वाले के हैं। किसके द्वारा मरवा रहे हैं? देवर के साथ। कह रहे हैं इनको मारो, इनको यहाँ से निकालो। ये हम हिस्सा नहीं पाए हैं काहो में, घर से द्वार से कायम नहीं पन अपने हाथ बनाए, और उसी में से निकलवा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और सरकारी बम बम पानी नहीं भरने देते हैं देवर। लड़के बच्चों को मारा पीटा? लड़के लड़की को मारा है। एक बच्चे को हमारे दोस्त की पत्नी फेंक दिया था बार पकड़ के। इस बच्चे को मारा था एक दिन, इस लड़की को मारा, मैंने कुछ नहीं किया। अब बता रहे हैं तुमको मार डालेंगे। तो इस मामले की शिकायत कहीं नहीं करी आपने? नहीं, शिकायत करी। कहाँ पे? थाने में। अच्छा, एक इन दिनों सोशल मीडिया पे कुछ खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें जिक्र किया गया है कि जो पूर्व प्रधान रहे हैं वो लड़ाई झगड़ा करवाते रहते थे गांव में। जी नहीं। तो ऐसी कोई बात है क्या? यहाँ घटना हुई है कोई? नहीं, उनके आदमी घटना कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पति हैं आप इनके? हाँ। ये जो इन्होंने बयान दिया है, ये घटना सही है? कोतवाल ने क्या कहा आपसे? आपने एप्लीकेशन दिया होगा, कार्रवाई? एप्लीकेशन दिया, मेरी कार्रवाई हुई थी, इसीलिए प्रधान के ऊपर आरोप लगा है कि इनकी कार्रवाई काहे करी गई। तो
क्या न्याय की गुहार चाहेंगी सरकार से? हमको जैसे बेही के हैं तो हमका आधा हक चाहिए। हमने आधा हक नहीं लिया। 2 बिस्वा खेती मिली और 3 कमरा 10 बिस्वा बेच के कमरा बने, उसमें हमका कोई हक नहीं मिला। तो इसमें कौन रोक रहा तुमको? इसमें घर ही के रोक रहे हैं। कोटेदार जो प्रधान है वही रोक रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? अजय सिंह, कहाँ रहते हैं? डाड़ा सिकंदरपुर। इन दिनों एक सोशल मीडिया पे खबरें चलाई जा रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पे तमाम, कि ये गांव तालिबान में तब्दील हो चुका है। तालिबान का मतलब समझते हैं आप? जी। तो क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में? सच्चाई ये है कि शालिनी सिंह और पूनम सिंह द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं। और जो ये बताया गया है कि कोई भूमाफिया है और गुर्गे उर्गे सब बताया गया है, ये जो हमारे पीछे सब लोग खड़े हैं, क्या ये हमारे गुर्गे हैं? पूर्व प्रधान का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व प्रधान का कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि जो समस्या अब गांव में है पहले कभी भी नहीं हुई। लड़ाई झगड़े ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में प्रधान कौन है यहाँ का? वर्तमान में प्रधान है रूप रानी है, उनके पति का नाम। क्या उनके कार्य से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कत है आपको उनके कार्यकाल से? दिक्कत यह है जो उनके साथ में रहते हैं वो सब लोग लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत ज़्यादा, और मारपीट जब से प्रधानी हुए उसे तीसरे दिन बाद से ही गांव में बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है। ये सुरेंद्र कुमार के साथ में जो मारपीट हुई थी जी, वो कौन है आपके और क्या सच्चाई है इस पूरे मामले में? वो गांव के रहने वाले हैं और उनसे मारपीट कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल भी। वो दारू पी के जो है हमारे पिताजी को गाली दे रहे थे, तो हमने उनको समझाया, ठीक है। और उनकी वाइफ ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि अजय ने हमारी गर्दन दाब दी। अमर सिंह का नाम लिया, जो कि सीसीटीवी कैमरा में मतलब कैद है कि अमर सिंह अपनी ड्यूटी पे थे। उसका हमारे पास प्रूफ है, वो मेरे भाई हैं। और ये हमारे पिताजी थे, उनको भी आरोप लगा, वो अपनी चक्की पे लेटे हुए थे। और अगर उनके हमने गर्दन दाबी है उनकी, तो उनको उसकी जांच करानी चाहिए थी, हमारे ऊपर कार्रवाई कराते। जांच कराई नहीं गई और दूसरे लोगों के कहने से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, पूनम सिंह और शालिनी सिंह के कहने से, क्योंकि उनका जो है जमीनी विवाद हम लोगों से है। बस पूनम सिंह और शालिनी सिंह है कौन? ये गांव की रहने वाली हैं। शालिनी सिंह, पूनम सिंह टीचर। क्या है जमीनी विवाद? क्या है जमीनी विवाद? ये है कि इन्होंने मांग की है कि भूमाफिया गांव में, हमारे पूर्व प्रधान जी को कहा गया है कि भूमाफिया हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गांव की जांच करा दी जाए कि जो भूमाफिया हो वो जितनी ज़मीन जिसके पास है वो सारी ज़मीन सरकार के पास जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि 20 साल से हमारे प्रधान जी जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चक्रवीर सिंह और बेटू सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? विधानसभा डाड़ा सिकंदरपुर, पोस्ट मोहनलालगंज। क्या आप पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं? जी हाँ, मैं पूर्व प्रधान था। इन दिनों सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे तमाम खबरें वायरल हो रही हैं, जिस पे जिक्र किया जा रहा है डाड़ा सिकंदरपुर तालिबान में तब्दील हो चुका है। और ये सारा आरोप आपके ऊपर आया है कि तालिबान में तब्दील कराने का सारा दारोमदार, सारा जिम्मा आपके ऊपर दिया जा रहा है। तो क्या कुछ पूरा मामला है? ये जो तालिबान का शब्द इन लोगों ने प्रचार किया है, शायद हमें मालूम, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि तालिबान का अर्थ इन सबको मालूम ही नहीं है जी। और रही बात, इनको अगर मालूम होता, जरा सा भी ज्ञान होता, पढ़े लिखे होते, तो तालिबान का शब्द ही प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, क्योंकि मैं 2000 से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ। 2000 से राजनीति में मैं सदस्य भी था, उप प्रधान भी था, प्रधान भी था। अब मौजूदा इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अगर मेरा ऐसा कोई कृत्य होता, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य मेरे सामने, मेरी ग्राम सभा का कोई डाड़ा सिकंदरपुर का कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति मेरे सामने चुनाव नहीं लड़ा जी, चाहे जिस जाति का रहा हो। एससी इन लोगों ने शालिनी सिंह, पूनम सिंह शिक्षा मित्र होते हुए इनका काम सिर्फ राजनीति करना है, जो मेरे ऊपर आरोप लगाया करती हैं। क्योंकि शालिनी और पूनम सिंह के यहाँ से, मेरे यहाँ से एक पीढ़ी हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी बात यह है कि इनका अब की बार, जैसे पूनम सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने मिलकर इनको जिताया, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है, शिक्षा मित्र होते हुए बेलों के रूप में इन्होंने मेरा जितना नुकसान हो सका उतना किया। जैसे ग्राम सभा डाड़ा सिकंदरपुर में शिव बहादुर सिंह नाम का व्यक्ति, हमको लगता 50-56 साल से जन्म उनका यहीं हुआ, उनकी भी वोट इनके द्वारा घटा दी गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जिनकी इन्होंने वोट काट दी।
और जो बाहरी लोग थे उनका बढ़ा दिया। इसलिए वो कहते हैं कि मेरे द्वारा समर्थन करके जिताया गया है। तो ये उनका कथन सत्य है और इसी के बल पे वो, चूँकि उनका प्रत्याशी होने के रूप में वो लोग ही तालिबान में लड़ाई झगड़ा कराते रहते हैं। जैसे कि चुनाव जीतने के बाद क्या इस बार पंचायत चुनाव में फिर से आपने हिस्सा लिया था? नहीं, इस बार जो है मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ा था, क्योंकि मेरी इच्छा ये थी कि मैं आगे जाकर के ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ूँ जी। तो इसलिए मैंने क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा था, प्रधानी का चुनाव लड़ा ही नहीं था। इनका जो भी आरोप है वो गलत है और मैं जानता हूं कि मैं 2010 के बीच में जब चुनाव सामान्य सीट पे लड़ा था, उस समय भी मेरे सामने न पूनम सिंह के घर वाले न शालिनी सिंह के घर वाले नहीं लड़े थे चुनाव। इस बार में मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा। इनको हमेशा जो है मेरे पीछे एक डर बसा रहता है, मेरे पीछे एक डर बसा रहता है। इसलिए जो है मैं ही लड़ा था, प्रधानी से कोई विशेष मेरा लेना देना नहीं था जी। ग्रामीणों का एक और आरोप आप पे लगाया गया है कि क्या थानेदार से ज़्यादा पड़ती है आपकी मिली भगत के चलते आप झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं, किया भी है, ऐसा आरोप है ग्रामीणों का, क्या सच्चाई है? इनका तो आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है कि मेरी थानेदार से बनती। चलिए ठीक है, इनका कहना अगर आप इनका कहना है मेरी थानेदार से बनती है, तो मैं 1997 से राजनीति में हूँ। तो जितने थानेदार आए हैं क्या मेरी सबसे बनती थी जो मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया? ये जरूर है कि ये सभी जितने इंस्पेक्टर थे उनसे हट के इंस्पेक्टर हैं, न्यायप्रिय हैं। अगर इनकी बात समझ में आ गई तो सुनते किसी की नहीं, चाहे मैं हूँ, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना पहुँच वाला हो, तो न्यायप्रिय इंस्पेक्टर है। मैं तो जहाँ तक मेरी बात अगर पूछी जाए 1997 से ऐसा ईमानदार न्यायप्रिय इंस्पेक्टर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। अगर कुछ अधिकारियों में मेरे नाम आता है तो जैसे पुराने अनिल सागर साहब थे, पीडीओ में श्रीवास्तव जी थे, एडीओ में मनोज त्यागी जैसे थे, उन कैटेगरी में अब इंस्पेक्टर साहब मोहनलालगंज में मेरी नज़रों में हैं। किसकी नज़रों में क्या है ये नहीं जानता हूँ, और मानना न मानना ये अलग की चीज़ है। लेकिन 2000 से आज तक किसी इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लिखा। तो हमको लगता है कि हमारी सबसे बनती थी, या मान लीजिए कि न्यायप्रिय लोग थे, तो गलत कदम नहीं था तो मुकदमा किस बात पे हो, इसलिए मुकदमा मेरे नाम हुआ नहीं। उनको एहसास होता है कि इंस्पेक्टर साहब जो है मेरे साथ है, गलत के साथ इंस्पेक्टर साहब नहीं हैं, सही के साथ हैं। गांव की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप भूमाफिया आपको लोगों ने बताया है, तो क्या सच्चाई है इस मामले में? अब भूमाफिया का इन्होंने जो आरोप लगाया है, मेरी खुद की अपनी ज़मीन मेरे पिताजी के नाम की ज़मीन आज भी मैंने नहीं बोया है। तो जो व्यक्ति खेती करता ना हो वो ज़मीन पे क्या करेगा? मेरे खुद के पिताजी के नाम की ज़मीन जो थी मेरे बाबा के नाम से चली आ रही, आज भी मैंने नहीं बोया है। तो इनका आरोप गलत है। भूमाफिया तो छोड़िए, मेरे नाम एक बिस्वा कहीं दिखा दे, और अगर है तो इनके अंदर हिम्मत हो जाकर जुतवा ले, कार्रवाई करा दे, छुड़वा ले। हाँ, इनके लोग अथक लोग, इनके लोग जो है जैसे सुरेश यादव, मैंने उस दिन भी कहा था कि सुरेश यादव का अगर नहीं किसी को नहीं विश्वास है तो जाके पता कर ले कि सुरेश यादव का 10 बिस्वा में पूरी बाउंड्री है ग्राम सभा की ज़मीन में, और उनका कोठरी बनी हुई है जिसमें जंगल के रूप में खड़ा हुआ है, इनका कब्जा है। जैसे कुछ अन्य इनके पार्टी के लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे खेल का मैदान है उसमें भी इन लोगों का कब्जा है। तो जाके मौके पे अधिकारी लोग देख लें, और अगर मेरे खिलाफ है तो कार्रवाई करें, नहीं जिनके नाम है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या इस मामले की लिखित शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? मैंने पिछली बार कई बार किया था, अब की बार तो मैंने ऐसी कोई कार्रवाई करने की की नहीं, चूँकि मैं जिस दिन से क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ और मैं ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में लग गया, तो मेरी कोई सोच ऐसी थी नहीं, बदले की भावना से मैं काम कभी करता नहीं हूँ ना, मेरी ऐसी कोई सोच है। ग्राम सभा की ज़मीन है, जो जिसको करना है वो करे, मुझसे कोई मतलब लेना देना नहीं है। एक और आरोप आपके ऊपर लगाया गया है जिसमें जिक्र किया गया है नवनिर्मित केंद्रीय मंत्री जो पहले पूर्व में सांसद रहे हैं कौशल किशोर जी, तो उनके प्रतिनिधि बता करके आपको गुंडागर्दी करते हैं। जहाँ तक इन लोगों ने जो बताया है सांसद जी का नाम बदनाम करने के लिए किया है, हाँ मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था,
मैं मंडल अध्यक्ष था। जब मंडल अध्यक्ष मैं संगठन का काम, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो सांसद जी का नाम लेकर के ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। इसकी चूँकि इसमें जो साजिश है वो हमारे क्षेत्रीय विधायक अमरीश पुष्कर जी की है। चूँकि उनको ये पता है कि बेटू सिंह की बढ़ती हुई राजनीति हो सकता है इनके वोटों में डिफेक्ट करे, इनके वोटों को कन्वर्ट करे, प्रचार करेंगे। तो इसलिए माननीय सांसद जी का ये लोग नाम बदनाम करना चाहते हैं कि सांसद जी नाराज़ हो जाएं। लेकिन आज तक कोई ऐसी मीडिया पे या किसी के वीडियो में मैंने कभी अपने सांसद जी का मैंने कभी नाम लेके प्रतिनिधि बता करके मैंने कभी किसी को कहा हो तो ये मुझे वीडियो दिखाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भाजपा का और माननीय सांसद कौशल किशोर जी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सच्चा, ईमानदार, कर्मठ उनका कार्यकर्ता हूँ और रहूँगा। विधानसभा, आने वाले विधानसभा में पुष्कर जी को ये साफ पता है कि बेटू सिंह विरोध करेंगे। चूँकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो इनको ये सोचना है कि किसी तरह झूठे आरोपों में, अगर चूँकि जो राम कुमार है इनका कोई रिश्तेदार है विधायक जी का, तो विधायक जी को ये लगता है कि अगर ये रहेंगे तो दिक्कत पैदा होगी और विधानसभा 2022 में भी दिक्कत होगी, तो इनको किसी झूठे आरोपों में लगा करके जेल भिजवा दिया जाए। ऐसी ही खास खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।